स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में। वंदनीय माँ को न भूलो, राग में सब मस्त झूलो, वंदनीय माँ को न भूलो, राग में सब मस्त झूलो, वंदनीय माँ को न भूलो, वंदनीय माँ को न भूलो, राग में सब मस्त झूलो, वंदनीय माँ को न भूलो, राग में सब मस्त झूलो, अर्चना के रत्न कण में, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में। जब हृदय के तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, जब हृदय के तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, जब हृदय के तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, जब हृदय के तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, हो जहाँ बल शेष अगणित, हो जहाँ बल शेष अगणित, एक शिष्य मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में। सानी धानी सारे, सानी धानी सारे, सारे करे गा मा गा मा मद मद मगर, सानी धानी सारे, सानी धा म पगर, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में।
सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासिरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणौ यमावृतो हि वक्रो यपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दना गुरुपदिकं कृपासिन्धु नररूप हरि महामोहतम पुण्य जातु बटन रविकरण कर जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानी ताके जुगे पद कमल मनामो जातु कृपा निर्मल कृपा। बोले श्री सीताराम युगल सरकार की जय। भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न रूप में विराजमान ये मंच के भीतर में प्रबुद्ध जन बैठे हैं। सीता राधा रुक्मणी गार्गी मदालसा चुड़ाला के रूप में बैठे मोर महतारी मल्ला अपन प्यारे भाई की कलाई में रक्षा के सूत्र बांध के अपन मन के अभिलाषा पूरा करे या मोर दीदी मल्ला नन्हे मुन्ने बाल गोपाल जन भगवान कृष्ण के तरह उछल कूद करत दोनों मल्ला मन संचालक भैया जेकर भूमिका है सेतु के सेतु यानी पुल बांधे हमार परिचय आपला आपके परिचय हमला यानी दोनों जोड़ा थे। और मैं तो कही कि आपने रामचरितमानस के आयोजन करके सेतु के ही निर्माण करे। हाँ जी सेतु के निर्माण यदि आप ये आयोजन नहीं रखे रहते तो कहाँ महासमुंद अभनपुर जगदलपुर राजनांदगांव कहाँ कहाँ राजनांदगांव था तो सेतु के निर्माण आप लोग किए हैं निसंदेह किए हैं। आप मतलब बहुत बहुत प्रणाम। मंच में उच्चासन में बैठे हमारे गुरुदेव जेकर में बहुत बड़ा गरुता है गरुता वही मन गुरु पद में बैठे जेकर में बहुत बड़ा गरुता है वजन है हाँ। ए गुरुदेव मल्ला प्रणाम। एक बात ए भगवान के पावन कथा ला अपन गुरुदेव ला सादर समर्पित करत हूँ। मोर आराध्य भगवान ला मैं समर्पित करत हूँ। एक बात प्रसाद के रूप में आप मन ला सब वितरण करें। मैं कोनो बड़े विद्वान नहीं हूँ
जैसना गुरु जी के आदेश हो ही आराध्य जिसने मोल बुद्धि दे दी, वही प्रकार के मैं बोलूं अपन आप में मैं कुछ नहीं हो भैया एक यंत्र के तरह। आओ प्रसंग है बालकांड दोहा क्रमांक 271। एक शाब्दिक व्याख्या है रे निर्भ बालक काल बस, अरे राजा के बेटा तय काल के बस में होके संभल के नहीं बोला था। जैन धनुष टूटे हो धनुष साधारण धनुष से कहा, वो त्रिपुरारी शंकर जी के धनुष से जिला सब जाना थे। यही एक शब्द के अर्थ। अब थोड़ी दिन खोल के देखन काबर इसने कहा थे का घटना आगे वो में भगवान राघवेंद्र सरकार के द्वारा भगवान शंकर के धनुष टूट गए। जैन धनुष 10,000 राजा एक साथ मिलके तील भर नहीं हटा सकी। ओ धनुष राम ऐसे तोड़ी ले चढ़ावत खींचत गाढ़े काहून लखा देख सब ठाढ़े कतका बेर टूटी कतका बेर उठे कोनो नहीं जाने टूट के परे है। ओकर आवाज बहुत दूर तक के चली। भगवान सूर्य नारायण के जो घोड़ा है रथ ने फंदा रहा है सूर्य के वो मार्गल भुला के अंते तंते भागे धरली। ऐसे बहुत घोर आवाज। अब ये आवाज है परशुराम महाराज की तपस्या करते सुबह पहुंच गए महेंद्रगिरी। रखपका उठे धनुष की आवाज का हो गए पता करते मिथिला पहुंच गए मंच में आ गए। अब देखो एक ही ईश्वर के अवतार भगवान राम घलो है और शास्त्र पुराण के मान्यता है कि परशुराम जी भी एक अवतार है। भगवान के 24 अवतार में एक मुख्य अवतार है, लेकिन एक अवतार ला अंशावतार कह रहा है। ऐसे परशुराम जी दूठी राम हो गए। तब दो राम है तेला कौन दृष्टि से वहां का आदमी मन देखे। एक थी पतंगा है और एक थी पतंग है। भगवान राम के बारे में बोली उदित उदय गिरि मंच पर रघुबरी बाल पतंग। स्वामी तुलसीदास जी राम वो भी सूर्य है पतंग कही उनमें बड़े मात्रा नहीं लगे पतंग। और परशुराम जी के बारे में कहा लिखी ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। पतंगा पतंग नहीं पतंगा ये नाम से ही संकेत मिलते जानकारी मिलते आभास होते ये बहुत बड़ा प्रभाव वाले का पतंगा। पतंग महान प्रताप वाले परशुराम जी कई बार क्षत्रिय मन के विनाश कर दे है। बड़ा विचित्र कथा है जत के लमाबे तत् के लमी लेकिन कतेक लमाबे एक तो आदि ने अंत यस्यांतम न आदि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम। ऐसे ईश्वर की कथा है। परशुराम जी पतंगा कैसे और राम है पतंग कैसे दोनों सूर्य है ना। असाधारण दृष्टिकोण से मैं समझाए का मतलब प्रयास करूं या आप तक पहुंचाऊं और बाणी ला। अभी जो मौसम चलत थे ठंड के मौसम है सूर्य नारायण हाँ सब लोग बहुत प्रिय है। ये बूढ़े झन करती दादा दिन भर रहे रहती थोड़ को सांझ होते ना तान जाल कप कपी लग जाते तो ये सूर्य ला सब दिन पसंद करते पतंगे उगता सूर्य ला। अवीज में रहे ना बैसाख और जेठ में दोपहर के लोग तब भी तो कौन बोलो बने कहीं वो सब लोग व्याकुल कर थर्रा देते हो। तो इसलिए थर्राने वाला सूर्य परशुराम जी है।
और हमार राम जी जोन है दशरथ नंदन राम, यह अघन पूस मांग के प्रातः काल के सूर्य कौन ला पसंद करूं तुम चुन लो, कहे का आवश्यकता नहीं है। प्रिय कौन ला है, वो दोपहर के सूर्य जेठ बैसाख के कि अघन पूस मांग के प्रातः काल के सूर्य, ये सूर्य बुढ़वे झन करते कैसे लगते। और वो सूर्य ला कब पूर्ति महाराज, कब पूर्ति से कब करती, परशुराम के आगमन जब हुई, दोनों सूर्य है ना, और एक ही सूर्य है जो प्राकृतिक सूर्य हो, तीन सूर्य एक मन, दोनों ईश्वर का अवतार है। परशुराम जी के स्वागत सत्कार होए के बाद परशुराम की दृष्टि कामा पड़ गई, भगवान राम ला देखी, राम राम कौन है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, ये सीतावर प्रभु राम अखंड ज्ञान है, उनमें कोई खंडित नहीं है, अखंड अखंड रूप है। ईश्वर का रूप खंडित नहीं है, वो सदा पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते है। ओमल कद को निकालो पूरज के पूरा रहे, कमी हो नहीं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान अखंड, अखंड ज्ञान का स्वरूप है राम। और राम ला देखी परशुराम जी है तो राम ही देख ही रहे थकी लोचन, उसका नेत्र थक गए, और थकना चाहिए, आदमी ने जब मंजिल मिल जाते तो थक जाते, उकर बाद कोई मंजिल नहीं प्राप्त हो, ईश्वर दर्शन के बाद ये लत पहले देखी अखंड, ओकर बाद में सुनत बतन फिर अनंत निहारे, और दूसरा राह देख पाई, और दूसरा राह देखे तो खंड पड़े रहा है, देखे खंड चाप नहीं डारे, यही वो दुर्भाग्य है। अखंड ल देखे के बाद परशुराम जी खंड धनुष देखे, खंड चाप नहीं डारे, होना तो रही से पहली खंडल देखती तब अखंड ल देखती, लेकिन वो अखंड ल देखे बाद खंड ल देख गई, परशुराम आग बबूला हो गया। वैसे बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अपने कहे अपने मुंह, मैं कौन होता जानता, बाल ब्रह्मचारी, अच्छा महाराज, और का विशेषता है, अति क्रोधी, बहुत क्रोधी, और क्रोधी है कोनो आभूषण है, क्रोध के काहे होकर पर, वो तो जलायत के काम ला करते क्रोध, एक आदमी ला क्रोध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल क्रोध नहीं, क्रोध पाप कर मूल है, ये केवल क्रोध है अग्नि है, जलायत के काम ला करी। महतारी हो कबू गुस्सा मत करिए, गुस्सा आवे ना काकरों पर तो थोकिन पानी मुंह डाल लेकर बोलो मत, क्रोध शांत हो जाए। एक दिन व्यापारी है, व्यापार करके इस अपन बाइल 5000 के नोट गड्डी धरा दी, धरे का हो बाई है चूल्हा में डाली जलाए रहा है, भोजन बनाए लकड़ी छेना ला, वो कुछ काम में है, भीतर चल दी, उसके भी 3 साल के लड़का है, और वही करे नोट पर तले आगे में डाल दूंगा, आगे में डाल दी, और वो बाई है देखी तो लड़का तो आगे में डाल दी नोट ला, ओकर पारा चढ़ गए, लड़का उठाई और चूल्हा में फेंक, एक रोड, और चूल्हा में जब फेंक दी लड़का जर गए, ओकर गोसैया घटना पता चली, लड़का मारे रहते हैं, उठे टंगिया बाइल मार दी। अब देखो क्रोध के का परिणाम होते थे। लखन कहा हसी सुरहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, ऐसा क्रोधी है परशुराम जी है, परिणाम का हो, वो सैया ला पुलिस पकड़ के लेके जेल, थोड़ क्रोध पाप कर मूल। राजा जनक ला कही, अति बड़ ज्ञानी राजा कही, अभी विश्व परमात्मा के अवतार है,
तो राजा जनक कौन है? वीतरागी राजा है तो क्या हुआ, लेकिन संसार से कोई वो लेना देना। जातु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण अवलीन प्रकाशा, देकर से ज्ञान अर्जन करे बर परमहंस महात्मा सुखदेव जी घड़ोल गुरु बनाए। ऐसा राजा जनक तेल लखा के जिस परशुराम रे जड़ जनक रे के जी जड़ के जिस मूर्ख के जी, ये कौन से परिभाषा है? यही विद्वान मन की भाषा है। धनुष किन तोरा, सब राजा सब पका गए। ओकर बाद में कोनो उत्तर नहीं दिखता। राम जी कही नाथ भंजनिहारा, कोई है कोई एक दात तुम्हारा। ये शंकर जी के धनुष खंडन करिए, आप में आपके दास हो महाराज, आपके सेवक। परशुराम भड़क सेवक सोच जो करे सेवकाई। अरे सेवक तो सेवा करता है, कोई अपराध नहीं करता। अरे करनी करी कठिन, वो तो मोर बैरी है जो धनुष को तोड़े। आप देखो जी, बड़ा विचित्र प्रसंग है। शंकर जी के चेला राजा जनक घलो है, शंकर जी के चेला परशुराम घलो है। अब दोनों चेला के अलग अलग विचार है। एक ही चेला कहा थे धनुष काबर नहीं टूटते, धनुष काबर नहीं टूटते, बोला वो धनुष चिंता है। एक द्वारा भगवती सीता के शादी होना है, तो राजा जनक ला चिंता हो गए शिव के चेला ला, ये धनुष ला टूटना चाहिए, काबर नहीं टूटते। और एक ही और कोनो तोड़ दी, तो दूसरा चेला भड़ा के धनुष काबर टूटी है। नहीं विचित्रता, ये धनुष ला कौन तोड़ी? एक शिव धनुष रही से जो कंस करा रही। हाँ, जिन भागवत में हमारे भाई मन बोलते बढ़िया, कंस करा रही थे, तो वो क्या करे धनुष के? कंस माने देहाभिमान, ओकर पूजा करे। ओला कोनो देखन नहीं दे, ओला छुअन नहीं दे, केवल पूजा करे। तो कंस देहाभिमान के रूप में ओकर पूजा करे, वो धनुष के उहुल कृष्ण के रूप में भगवान है तोड़ी। हाँ, ये तीन धनुष की चर्चा हमारे भागवत और रामचरितमानस में आते हैं। लक्ष्मण जी महाराज का इतना धनुष तो हमने बहुत तोड़े हैं जी। और यही धनु पर ममता, ममता वारे ममता, ये ममता जो है बड़ा कठिन है भैया। तभी तो बड़े बड़े संत भजनकार मन सूरदास कबीरदास मन कही ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता का है, और ममता के केंद्र का है। ममता के आदरणीय जन जानत हो, ममता के 10 केंद्र है, 10 केंद्र। जननी जनक बंधु सुत दारा, कन धन भवन सुहृदय परिवार। ए ममता का केंद्र है, जननी ममता का केंद्र है, जनक पिता ममता का केंद्र है, बंधु भाई ममता का केंद्र है, पुत्र ममता का केंद्र है, पत्नी ममता का केंद्र है, तन ममता का केंद्र है, धन ममता का केंद्र है, सुहृदय परिवार, ये 10 है ममता का केंद्र। यही हमें गर्त की ओर ले जाता है। लक्ष्मण जी के महाराज यही धनुष में कातुर हीरा जड़ गए, यही धनु पर ममता के ही हेतु। फिर गुस्सा आ गया, नहीं समझ पाई, समझाए प्रयास करी। रे निप बालक कालवत, बोलत तो ही न तुम्हार, धनु ही चम त्रिपुरार, धनु विदित सकल संसार। आओ एक छोटे भजन के बाद पुनः आप उनके साथ में सत्संग करे के प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। सरी उमरिया खेल गवाए, मस्ती ममन बौरागे, लगे जवान के बेरर संगी, मोह माया भर मागे।
आही बुढ़ापा तोला मोला रे संगी सिर धुन के तैरो बेरे जाए के बेरा घेरी भेरी राम नाम ला तैले बे मधुर लागे राम महिमाला तोरे गाके कहाँ है रघुबीरा मोरे अवधपुर के हीरा मधुर लागे राम महिमाला तोरे गाके मधुर लागे राम महिमाला तोरे गाके कहाँ है रघुबीरा मोरे अवधपुर के हीरा कहाँ है रघुबीरा मोरे अवधपुर के हीरा मधुर लागे कथा है रामायण गंगा लीला सुन के मन हो जाते चंगा राम कथा है रामायण गंगा लीला सुन के मन हो जाते चंगा तो सत्संग के जन पिए पानी वो सतलोक के कई तेरे कहानी तो सत्संग के जिन पिए पानी वो सतलोक कई करे कहानी गुरु तुर लागे मोला सुन के मधुर लागे राम महिमाला तोरे गाके मधुर लागे राम महिमाला तोरे गाके कहाँ है रघुबीरा मोरे अवधपुर के हीरा कहाँ है रघुबीरा मोरे अवधपुर के हीरा मधुर लागे सुर कबीरा सरजू माया सनादे निर्गुण सगुण दोनों तुलसी खाते सुर कबीरा सरजू माया सनादे निर्गुण सगुण दोनों तुलसी खाते मोराकी के पुत्री मोरे रामा सबके हृदय हमें भगवाना मोराकी के पुत्री मोर रामा सबके हृदय हमें भगवाना झूमर जात मन मोर नाचे मधुर लागे राम महिमाला तोरे गाके मधुर लागे राम महिमाला तोरे गाके कहाँ है रघुबीरा मोरे अवधपुर के हीरा कहाँ है रघुबीरा मोरे अवधपुर के हीरा भगन मेरा सियावर रामचंद्र
चंद्र शंकर हरिओम। आओ राम कथा में आपकी स्वागत है। परशुराम भड़क गए। लक्ष्मण जी महाराज कही बहु धनु ही तोरे उलरिकाई और कबहु नय सरिस कीने बुताई। लक्ष्मण जी बोले थे महाराज हम तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े लेकिन इतना गुस्सा कबू नहीं कर रहे। अब ये बड़ा शंका की बात है। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी जब लड़का थे तो कब धनुष तोड़े? ये रामचरितमानस में कर चर्चा नहीं। ये भेद न जाने खातिर और कोनो दूसर रामायण ल खोजल पड़ी तबे हम जानबो लक्ष्मण कब धनुष तोड़ी और परशुराम काबर रिस नहीं करी। आवाज भड़क काबर गए। यह रामचरितमानस में गोस्वामी जी है एला नहीं लिखी है। और अन्य रामायण जैसे पद्म पुराण है और अन्य ग्रंथ है एवं कुछ चर्चा सुनने में मिलती विद्वान के द्वारा। परशुराम जी जब छत्री मल्ल मारे दुष्ट राजा मल्ल मार मार के होकर हथियार है धनुष है बाण है तरकस है लाल लांज के अपन कमरा में गांड डरना। अतेक बड़ हो रहा है अतेक भीड़ लग रहा है। ये राजा मन के धनुष बाण गंजा रहा है। पृथ्वी माता वो बोझ नहीं से पृथ्वी माता गरु लाग के वो दुष्ट राजा मन के हथियार गंजा रहा है लगू है। एक दिन पृथ्वी माता कही शेष नारायण ला शेष भगवान एक ठीक काम करते हैं मोला गजब गरु लागत है और तहुल गरु लागत हो काबर तहु वो है का बात। वो परशुराम जी महाराज है बहुत अगन दुष्ट राजा मल्ल मार मार के धनुष लगान डरे है वो मोला गजब वजन लागत है तब कैसे करबो और वो धनुष ल कैसनो करके तोड़बे तही तब बनी तही तोड़बे तो मैं इसने कैसे जाऊं। चल दोनों दिन भेष बदल के चल परशुराम के आश्रम में बहु धनु ही तोड़ी लड़काई ओकर बात लगा। बुढ़िया ब्राह्मणी के रूप धरित पृथ्वी माता है और नान किन 3-4-5 साल के लड़का भेद बना ली शेष नारायण लक्ष्मण जी पहुंच गए परशुराम जी महाराज करा और जाके कही महाराज हम अनाथ ब्राह्मणिन के जात ब्राह्मणियन के अब ब्राह्मणी में ममत तो जाके परशुराम को वो ब्राह्मण है का बात है। हम अनाथ हन महाराज हम तोरे घर शरण में आए हैं तोरे कुटिया में रेबो कोई बात नहीं रह जा रेह बर तो रेबो महाराज मोल लइका गजब उतरेंगे गजब उपद्रव कर से काहे तोड़ फोड़ कर देते एकर ऊपर खिसियाबे ढंग भेजते कोई बात नहीं लइका के अपराध कौन खिसियाई वो छोटे परशुराम रोज के चल रहे कोनो रहा अरे छोटे लड़का रहा शेष नारायण तेल रोज के बिहनिया ले वो धनुष ल तोड़ा वो धनुष ल तोड़ा वो धनुष ल तोड़ा वो धनुष ल तोड़ा आग परशुराम देखा तो मन टूटे लेकिन वो वचन बद रहा है नहीं खिसियाओ के यही बात है याद दिलावा से परशुराम ला लक्ष्मण जी महाराज अरे बहु धनु ही तोरे उलरिकाई और कबहु नय सरिस कीने बुताई। अरे गोसाई गोसाई कहा थे भाई गोसाई काला किसे इंद्री जीत ले गो यानी इंद्री के मालिक जो न अपन इंद्री अपन कब्जम और सचमुच में परशुराम गोसाई अपने इंद्री को जीत लिया था। परशुराम जी महाराज बाल ब्रह्मचारी लेकिन अतेक क्षत्रिय मल्ल मार काट के लिए राजा नहीं बनी। हाँ ओकर मन में कामना नहीं होई काम ल जीत डरी से लोभ ल जीत डरी से लेकिन क्रोध ल नहीं जीते एक चीज बचा ले काम ल जीत डरी ओकर मन में कोई कामना नहीं कैसनो सुंदरी ओकर पास में आती कोई वासना नहीं लोभ बिल्कुल नहीं रंज मात्र लोभ नहीं था लेकिन क्रोध आगिल बढ़ ऐसा क्रोध नहीं
बड़ा विचित्र कथा है। रावण के अत्याचार ला का परशुराम नहीं जानत सही का बता भाई, नहीं जानत से भुज बल विष्णु वस्त्र करी राखे को न स्वतंत्र और मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। ऐसे रावण है कोनो सुंदरी स्त्री देखती काकरो लड़की देखती, चाहे वो देवता खोए तक, देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमारी सुंदरता भर होना चाहिए। जीत बड़ी बहु बाहुबल बहु सुंदरी, और घर को कद को पत्नी रही थी, लेकिन वो कर वासना है अपनी भाव भोग को पूर्ति करने के लिए बहुत से पत्नी रावण रखे थे, और बहुत से पत्नी थी राजा दशरथ की घलोरी जी। लेकिन वो करो वो कर में काय अंतर है, वो एक संतान के लिए विवाह करे, एक संतान हो जाए। राजा दशरथ के तीने रानी नहीं रही, रामचरितमानस में उल्लेख मिलते कब राजा दशरथ के 700 रानी, 700 प्रमाणिक ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ है गीता वाला, आप पढ़ लेंगे तुलसी के लिए। सीता जी जब बिहार गई तो माता कौशल्या सबके पांव पर रोई माता मन के, तो सीता जी कहे काकर काकर पांव पर मुदाई ए मन सब कौन है, यूं मन तो सास है मुदित मन करई निछावरी माता पालागन सिय जी को सिखावत। ओकरो पापर बेटी ओकरो पापर पर सीता जी किसे कतई दिन के पापर हो, ये सब वो तो सास हो। पालागन सिय जी को सिखावत मुदित सास 707 ये बहुत बिहाव करे से एक संतान के लिए। अगर रावण के हाथ कद को संतान है वो काबर करे भोग के पूर्ति, एक संतान के यद के अंतर है। आप परशुराम जी ब्राह्मण है नहीं जानते का, वो जमाने में बड़े 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 वीर धीर तपस्वी ज्ञानी ये सब रही है का। राजा जनक ला नहीं मालूम रही इसका परशुराम रावण के अत्याचार है का, राजा दशरथ ला नहीं मालूम रही इसका परशुराम में मालूम नहीं रही सुई का। सब दशरथ पूछी तय काबर रावण नहीं को दमन करत, अरे मोला का करने मोला थोड़ी बतावा था पंडात में कहीं करत किनारा ये न रावण है दशरथ ऊपर आक्रमण करते न दशरथ है रावण ऊपर, काबर दोनों समझौता हो गए। जब तक के दुर्गुण और सद्गुण में समझौता हो भैया तो देश के कल्याण होने वाला नहीं है, हाँ देश के विकास होने वाला नहीं है। एक तरफ रावण घलो चक्रवर्ती है, मंडलीक मणि रावण, और चक्रवर्ती काला के थे 7 द्वीप 9 खंड में जेकर एक ही राजा होला और चक्रवर्ती कहे जाते। ऐसने चक्रवर्ती रावण के लिए घलो लिखे है, और दशरथ के लिए ससुर चक्रवर्ती जो कौशल राव वो चक्रवर्ती है, तो रावण है चक्रवर्ती के दशरथ है चक्रवर्ती, दोनों चक्रवर्ती दोनों समझौता हो गया। मैं तो कुछ नहीं कहता है मूल का हिम्मत वार समझौता। तब परशुराम चाहिए ना अत्याचार के जब दमन कर है तो रावण के अत्याचार ला घलो दमन नहीं करती, नहीं अत्याचार करने वाला कहीं छत्री है समूल नष्ट कर दो। छत्री है वो छत्री कहीं अपराधी है कुछ अनीत कर रहा है समूल नष्ट कर दो, और ब्राह्मण हो गया क्षमा। वाह रे न्याय, तबे तो ये समस्या जब हल नहीं हो ना तब भगवान राम ला परशुराम जैसे ईश्वर के होते दूसरों ईश्वर के आगमन तब हो जी, ऐसा नहीं हो। ठीक एक ही भगवान तो हवा और का दूसरे भगवान लाया के जरूरत है। लेकिन देखिए ये भगवान के द्वारा देश के पृथ्वी लोक के या समाज के उद्धार होने वाला नहीं है। ये मन समझौतावादी हो गए, हमको समझौतावादी नहीं चाहिए। तब ये भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम को आना पड़ा, और आज मंडप में दोनों एक जगह तक ला गए।
यही धनु परी ममता के है तू, और सुनी ताय कह भृगुकुल के तू। रे निर्बालक अभी तक के परशुराम जी लक्ष्मण महाराज ला राजा के बेटे माना। ओहा बेटा तो नो है, लेकिन बेटा बन के आवे। राम हा घलो दशरथ के बेटा नो है। एक बारे में ईश्वर के बारे में बताए, राम के बारे में आप प्रगट भय विधि न बनाए। ब्रह्मा के द्वारा निर्माण किया वो नहीं है राम, आप प्रगट भय स्वयं प्रकट हुआ है। निज इच्छा निर्मित नो माया गुण गोपाल है, ऐसा राम है। तो ये राम जोन है, अखंड राम जोन है, परशुराम नहीं समझ पाई। और समझीस कब? जब बहुत देर हो गए तब समझीस। बार 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 जब उत्तेजित बात बोली ना, तब भगवान घलो कही, अब मैं तो समझाए प्रणाम कर, तो पांव परस होते कर मतलब ये नहीं है महाराज की मैं डर टोकना, मैं तो रादर कर था विप्रवंश के यश प्रभुताई अभय हो जाए तुम्हें डेराई। तो वंश के प्रभुता है जो सारा संसार में विजय श्री प्राप्त करे, तेनो आप प्रणाम करते। तो आपके कुल परंपरा के ब्राह्मणत्व के मैं आदर करता हूं। नहीं मानत तब देख ले कहे ए ब्राह्मण के पांव हमोर छाती में हवे। एल देख सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर पड़िए मोरे बाबा के पांव चिन्ह है, लेकिन अभी तक नहीं समझे। तब शरणागत हो गए। ये धनुष्य के प्रसंग कैसे प्रसंग है? चार ही बात आते हैं। चार ही बात का है। पहली मनुष्य के जड़ता दूर हो, ओकर बाद अहंकार नाश हो, अंधकार नाश हो। ओकर बाद जब तक के जीवात्मा में समर्पण नहीं होई तब तक के सीता और राम के विवाह होवे नहीं करे। जीव की जड़ता के कथा अहिल्या प्रसंग है। जब तक के अहिल्या के उद्धार नहीं हुई, जब तक के राम के द्वारा धनुष नहीं टूटी, और जब तक के परशुराम जी राम के शरण में नहीं शरणागत हुई, राम सीता विवाह नहीं हुआ। बिल्कुल मुमकिन नामुमकिन, ये तीनों की आवश्यकता है जीवन में। जीवन की जड़ता है वो दूर हो। तुलसीदास जी महाराज के महाराज तय के अहिल्या उतारे है, लेकिन कतका अहिल्या जानता मुँह उतार देना तय थोड़े अहिल्या। अरे महाराज सलाहू ते जड़ मती भई, यह मेरी मति जो है हजारों पत्थर जैसे जड़ पनी है। महाराज इसका उद्धार पहले कीजिए, इसके बाद आगे ये है राम चरित मानस। इसके बाद हमारे जीवन में जो अंधकार है, बियाबान अंधकार, जड़ से तनहि ग्रंथ पड़ गई। कबले पड़े है ग्रंथि अंधियार है, करत करत अभ्यास निरंतर अधिक अधिक उठाइए। जन्म जन्मांतर के अंधियार पर है कि दू जन्म के नहीं है। ये अंधियार है दूर होना चाहिए, अंधकार दूर होना चाहिए। अंधकार के रूप में धनुष उसका खंडन होना चाहिए। और जड़ चेतन जी ग्रंथि पड़ गई, गठान शीर्षण पड़े ना ही भैया। जदप मृषा, जब मृषा है झूठ है तब खाओ कर नहीं छूटत कठ नहीं छोड़ सका। ये अलग प्रसंग है, उत्तरकांड के ज्ञान दीपक का प्रसंग है, इनकी अलग चैप्टर है, तो थोड़ा सा संकेत बता दिया। आइए लक्ष्मण जी महाराज ये बताना चाहते हैं परशुराम को, परशुराम हमें पहचानो, भैया को पहचानो वो कौन है। जिस धनुष को अनंत अनंत राजा लोग तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। अच्छा धनुष तोड़ना भर नहीं है भैया,
धनुष ला तोड़ना भर नहीं है। ये धनुष के प्रसंग में गीता के 3 ज्ञान, कर्म और भक्ति के प्रतीक माने गए। धनुष ला, हाँ, ज्ञान, कर्म और भक्ति। धनुष ला तोड़ना भर नहीं है। धनुष ला पहले उठाना है, उठाना है, उठाए के बाद वो चढ़ाना है, खींचना है, ओकर बाद तोड़ना है। उठाना यानी कर्मयोग। ध्यान देंगे, संख्या तो बहुत कम है लेकिन बहुत गिने चुने हैं। मुझे संतोष है आप लोगों की श्रोता को पाकर, बिल्कुल संतोष है। हाँ, धनुष को उठाना ये कर्मयोग है, खींचना ये भक्ति योग है। खींचना माने जीव हा ना जाने संसार के तरफ भटकत है, लोग खींच के अब ए तरफ ला, राम के तरफ ला, ये भक्ति योग है। और तोड़ना ये ज्ञान योग, टूट जाए। तो गीता में जो 3 योग बताया है, रामचरितमानस में धनुष का खंडन को 3 योग का प्रतीक बताया है। लक्ष्मण जी समझाने का प्रयास करें, समझ जाए, ईश्वर को पहचान लिए कौन है, गुस्सा ना करे। फिर बढ़ गया कर क्रोध, तमतमाए रहा है। रे निर्बालक, अरे राजा के बेटा, संभाल के बोल। ये कोई साधारण धनुष नहीं है। विश्व विदित संसार, विदित सकल संसारा संसार इनको जानता है। आओ आओ एकाठी भजन के आनंद ले लो। कैसे टाइम टेबल का ख्याल नहीं है और कब का समय दे हो तो सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के घास। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन के घास। राम राम जपते जपते बन गए तुलसीदास। क्या बात, क्या बात। विपत्ति हरो हरि मोह, बंधना छोरो बंदी छो। तोहर छोड़ के हरि जी कौन है मोह। विपत्ति हरो हरि मोह, बंधना छोरो बंदी छो। तोहर छोड़ के हरि जी कौन है मोह। तोहर छोड़ के हरि जी कौन है मोह। विपत्ति हरो हरि मोह, बंधना छोरो बंदी छो। तोहर छोड़ के हरि जी कौन है मोह। तोहर छोड़ के हरि कौन है मोह। विपत्ति हरो हरि मोह, बंधना छोरो बंदी छो। तोहर छोड़ के हरि जी कौन है मोह। तोहर छोड़ के हरि जी कौन है मोह। विपत्ति हरो हरि मोह, बंधना छोरो बंदी छो। तोहर छोड़ के हरि जी कौन है मोह। तोहर छोड़ के हरि जी कौन है मोह।
मधाए हो धुंधरा के मुराकी कोई से भवर मंग मधाए धुंधरा के मुराकी विपत्ति हरो हरि मो बंधना छोरो बंदी छो तो हर छोड़ के हरि कौन है वो तो हर छोड़ के हरि कौन है वो विपत्ति हरो हरि मो बंधना छोरो बंदी छो तो हर छोड़ के हरि कौन है वो 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 सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ लखन कहा हंसी लक्ष्मण जी हासी आ गए एक ज्ञान तल देख के कैसे ईश्वर है वो अपने रूप ला कैसे नहीं पहचाने ये परशुराम जी हा अपने ला अपन काबर नहीं पहचाना अपने स्वरूप ला अपने काबर नहीं पहचानाते जैसे सूर्य नारायण तो उदय हो गए लेकिन सूर्य नारायण जब उदय होते तो कभू कभू ऐसे हो जाते बदली ढांक देते जब बदली ढांक देते तो ऐसे लगते बेरा नहीं है का सूर्य है लेकिन वो बदल के आवरण में सूर्य दिखाई नहीं देते ऐसे सूर्य रूपी राम तो है लेकिन अपनी ममता के आवरण जो पड़ गया है ममता का आवरण बीच में अच्छा ईश्वर और जीव में कतका दूरी है चल तुम बताओ ईश्वर में और जीव में कतका दूरी है ज्यादा दूरी है नहीं है बिल्कुल तिरछ में है लेकिन आड़ है एक ठीक पर्दा जैसे हमन एक बैठे हैं एक पर्दा है और वो पर औ कोनो हवा लेकिन हवा तेना नहीं दिखत है और कतका दूर में है एक बीट तक आड़ में है लेकिन दिखत नहीं है काबर नहीं दिखत है ये पर्दा काड़ है ऐसने माया मोह ममता के पर्दा हमार अंतःकरण में पड़ गए है ओकर से शुद्ध बुद्ध परमात्मा तीरे में है तब हो नहीं दिखत अब एकल सरल का समझाओ एकल सरल में नहीं समझा सकता ऐसे है परमात्मा बिल्कुल नजदीक में है और ऐसे कहे जाए तो ईश्वर और जीव में कोई अंतर नहीं है ईश्वर अंश अरे जीव अविनाशी चेतन अमल सहज उत्तरकांड कोनो पूछेगी तुलसीदास जी महाराज ला ईश्वर में और जीव में का अंतर है तो ईश्वर और जीव के अंतर के कथा दो जगह बताए भैया दो जगह एक जगह लक्ष्मण हो पूछी ईश्वर जीव भेद प्रभु अरे बड़ा विचित्र विचित्र यही तो राम कथा का मर्म है कथल कौन नहीं जानते कथल सब जाना था राम कोने लक्ष्मण कोने दशरथ कोने रावण सब जाना था लेकिन अगर भीतर जो शब्द जो मर्म है जो रहस्य छिपे है बोला कोनो 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 गुरु की कृपा मिल जाते तो थोड़ बहुत ये मर्म से भरे ईश्वर के जीव के अंतर का है तो राम जी समझे लक्ष्मण ला माया आप माया ईसन आप कह जान सके सो जीव जेन हम माया घलो नहीं जानते ईश्वर ला घलो नहीं जानते और अपनो मैं कौन तेनो नहीं जानते अपनो कौन अटका भुलाए है जी हो अटका भुलाए है अपने आप ला नहीं जानते मैं कौन तेरा नहीं जानते तुमन कौन बताओ बहुत रामायण सुने हम कौन तब उत्तरकांड में कही ईश्वर अंश जीव अविनाशी
चेतन अमल, वो चैतन्य है। जैसे ईश्वर चैतन्य है, जीव चैतन्य है, अमल है। वो ईश्वर निर्मल है, हम भी निर्मल हैं। सत सुख राशि है, हम भी सत सुख राशि हैं। ईश्वर आनंद का स्वरूप है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखी, आनंद सिंधु मध्य तो वासा तोरो निवास आनंद सिंधु में। बहुत से ग्रंथ का हमने कुछ खोज किया है, गुरु की कृपा से थोड़ा बहुत उनकी चरणी के प्रसाद मिल गई है। इन्हीं को मैं आप लोगों के सामने बांट रहा हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, तुम ही लोगों ने दिया है भैया, और तुम ही को मैं दे रहा हूँ, वापस दे रहा हूँ। क्या करूंगा रख करके। ऐसे ईश्वर के अंश के कैसन भुलाए हन, कैसन भुलाए हन। हमल जीव काबर के थे, हमन तो अमलन चैतन्य निर्गुणन। तो हमर मन के नाम में काबर जीव नाव पड़ गए, बोला ईश्वर काबर के थे जब एके अंत। तो गोस्वामी जी लिखे, फिरत सदा माया कर फिर आगे वही आ रहे, फिरत सदा अरे माया कर प्रेरा, काले कर्म सुहावे गुण घेरा। ये बाधा एक है। जैसे उदाहरण दी, पानी जब बरस से ऊपर ले तब कतका निर्मल रहते, और वही पानी वही बूंदे ना ये पृथ्वी लोक में आके धूल में पड़ गए, माटी में पड़ गए, गोबर में पड़ गए, तो वो गंदा हो। समझ में आवत? पानी है जब ऊपर निकलते ना बिल्कुल शुद्ध रहते, बिल्कुल निर्मल, और संसार में आके माटी में पड़ गए, घुरुआ में पड़ गए, गोबर में पड़ गए, धूल में पड़ गए, वो गंदा हो। ऐसने हम शुद्ध बुद्ध आन, लेकिन ये माया के कारण में हमर नाम जीव पड़ गयो, नाम ईश्वर पड़ गया। वैसे कोई भेद ज्यादा नहीं है। जब तक के माया मोह ममता के बंधन नहीं टूट जाए, तब हम अपन सहज स्वरूप पहचान सकते। ये सहज प्रकाश रूप दिन रात्रि है। एक बिल्कुल सरल उदाहरण देवा था। जब तक कि मैं मन संचालन भैया से निवेदन करता हूँ, हमारे 4-4 मंच है, और एक मंच में हम बहुत समय बिता देबो, तब हमारे और अन्य मंच के का होगा। एक समय निवेदन करता मन संचालन भैया कहीं पर भी हो, हमला जल्दी मुक्ति दे दे। और तो चर्चा कर ली, कैसे हम अपने आप ला नहीं जाने, हम ईश्वर के अंश। हाँ, तो एक बेर का घटना हुई भैया गुरु जी, मुख से श्रोता तापे मना। एक थी शेरनी, हाँ, बरसात के दिन में प्यासे रहा और पानी पिए बर संध्या के बेरा नंदिया में पहाड़ी ले उतरता है। शेरनी, हाँ, और शेरनी रहा है गर्भवती, शेरनी रहा है गर्भवती। उसके बेरा सायंकाल के बरसात की ऋतु है, जो बादल कड़के और वज्रपात हो गए, गाज गिर गए, सिंहनी भयभीत हो गए, और वो जो वज्राघात हो इतना तीर में गिरी, सिंहनी हाँ डर के मारे वो गर्भ गिरा गया, खलस गया भय से। वेदना के मारे सिंहनी हाँ मर गए। नानकुन शेर के नानकुन बच्चा परे है। कुछ समय के बाद में पानी बादल छोड़ दी, तो वही मेरे गणरिया घलो भेड़ी चरात रहा है, अपन भेड़ी धर के वो भेड़ी ले देख पैसो शेर के बच्चा ला, अब जल्दी करूं पीला बत्ती जला दे बने कर। तब शेर वो गणरिया सोची ये शेर के बच्चा अनाथ है, ओला ले गए तब कहाँ रखी, वही भेड़ी के कोठा में रखी। ला दूध पिए भेड़ी के बड़े करी, और बड़े बाल को शेर के पीले ना, कौन में रहे वो छेरी भेड़ी जिन में रहते ने में रहे, और वो छेरी भेड़ी जैसे नरियाल धरली शेर की बच्चा भैं भैं थोड़ की नौ बाढ़ तान वाला चराए, छेरी भेड़ी संग में ले जाए, भेड़ी मन मुंह लगड़िया जा, शेर के बच्चा घलो भेड़ी जैसे मुंह लगड़िया करेंगे। बहुत दिन बीत गए, एक दिन वो चराए बन लेगी तो शेर के पीला घलोगी,
भेड़ी के संग में नंदिया के तीर में। वो नंदिया को किनारा में एक थी ओरिजिनल बड़े शेर खड़े रहे। बड़े शेर है, देखिए गर्दिश ना, जब का छेरी भेड़ रहा था सब भाग गए और यही भर बाँचे रहे। बोला कही सरे तय कैसे होकर संग तय मोर जात सगावाले जी ते छेरी भेड़ी नो है, तय अपन आप पहचान, तय शेर के बेटा, शेर के बच्चा, छेरी भेड़ी बेटा नो है। जोर से दहाड़ के मार, जैसने तोर पूछी तैसने मोरो पूछी, जैसने मोर रंग तैसने तोरो रंग, जैसने मोर कान तैसने तोरो कान है, कोई अंतर नहीं है। दहाड़ मार, बात हलक गेगा। छोटे भेड़ी छोटे बघवाला पीला ला, जोर से दहाड़ी, वो आग जंगल गूंज गए। हाँ शेर के बच्चा है। एक कथा की तात्पर्य का है, वो बड़े बघवा कौन है? बड़े बघवा कौन है? सदगुरु है, बड़े बघवा है सदगुरु। हाँ। और छोटे पीला बघवा कौन है? जो न भेड़ी के संग में है, ये जीव है, हम ही मना है। और छेड़ी भेड़ी का है, वही माया का परिवार है। ये सब माया कर परिवार फिरत भ्रमत, माया का परिवार है। व्याप रहे संसार में माया कटक प्रचंड। यही बात ला समझाए खातिर बर ये ईश्वर है कौन है, तय कौन है? ओला बार बार ओला उपसावत है प्रसंग के माध्यम से लक्ष्मण जी है कि राम ल समझ जा, वो कौन है? वो तोरे में आदि आदि बहुत से कथा अनंत है। बड़े बड़े लोग कब से कहते आ रहे हैं, पार नहीं पाया है। ते कोष्टा टूरा का बताए तो देवांगन उदय हो में पंडित पुंडित तो हो ना, यही तीर के रहिया बेरला पास में कुशनी मोर गाँव है। इतने 9 साल की उम्र से मैं चला था, आज मोर उम्र है 78 साल से ऊपर, 79वां साल चला था। आज भी यात्रा चल रही है राम कथा का, ईश्वर की कृपा से बहुत सी चीजें हैं। तो जब तक कि हमें सदगुरु की शरण नहीं होंगे, तब तक कि हम अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते। यही इस प्रसंग का मूल तत्व है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। कबीर मांगे मांगना प्रभु दीजो मोह दोय। संत समागम हरि कथा मोघर निस दिन हो। लेके हाथ लुआठिया लेके हाथ लुआठिया फूके हम घर बारी कबीरा हो। हम तोरे संगवारी कबीरा हो। हम तोरे संगवारी। तोरे संगवारी कबीरा हो। हम तोरे संगवारी। हम तोरे संगवारी। हम तोरे संगवारी कबीरा हो। हम तोरे संगवारी। हम तोरे संगवारी। आखर प्रेम के तोरे माटी मोल के होगे।
आकर प्रेम के तोरे माटी मोल के होगे। हमर जमाना मारोटियो ओनहाया मोल होगे। हमर जमाना मारोटियो ओनहाया मोल होगे। जिन गानी के धड़कन खातिर, जिन गानी के धड़कन खातिर बूढ़िन बीतिया तारी कबीरा हो। हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो। हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। हमो खड़े हैं बीच बजरिया मांगत सबों के हैं। हमो खड़े हैं बीच बजरिया मांगत सबों के हैं। ना कहूँ सो मया हमर है, ना कहूँ सो मैं, ना कहूँ सो मया हमर है, ना कहूँ सो मैं। तब बोले हमर गुजारा नहीं है, तब बोले हमर गुजारा नहीं है। खावन रोज तू तारी कबीरा हो। हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो। हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। लेके हाथ लुआठिया पन, लेके हाथ लुआठिया पन, होके हर घर बारी कबीरा हो। हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। बोल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। साहेब बंदगी साहेब। श्री सीताराम युगल सरकार की जय। बहुत बहुत आभारी संतों, बहुत बहुत आभारी संतों, कोटि कोटि धन्यवाद इस सफल प्रस्तुति पर। देते हैं आपको साधुवाद, देते हैं आपको साधुवाद। सुमधुर गीत संगीत भावपूर्ण व्याख्या रे निप बालक काल बस, परशुराम जी का और संवाद। वैसे ये परशुराम लक्ष्मण संवाद बोलते हैं, लेकिन प्रारंभ परशुराम और राम में प्रारंभ होता है और अंत भी राम और परशुराम में ही होता है। एक युग में दो राम। परशुराम जी भगवान की ओर देखे, प्रभु की ओर देखे, लेकिन वे अपना आंख बंद नहीं कर पाए। वे धनुष की ओर देखते हैं और धनुष जो है अहंकार का प्रतीक है। अगर वो आंख अगर बंद कर लेते, जिस प्रकार से पुष्प वाटिका में जब माता जगदम्बा दर्शन करती है तो उन्हें भी यह ज्ञात हो जाता कि यह प्रभु है, लेकिन वे अहंकार की ओर देखते हैं और अंत में
अपने अहंकार को कम करते हैं और प्रभु को पहचानते हैं। जब धनुष बाण देते हैं तो यह प्रसंग, पावन प्रसंग बड़े ही सुंदर मार्मिक ढंग से हमारे परम सम्मानीय श्री ठोकेलाल देवांगन जी द्वारा बहुत दिनों बाद आपकी वाणी सुनने के लिए मिला। पहले जय गोविंदम जय गोपालम मानस मंडली में आपका व्याख्यान सुनने के लिए मिलता था, अब भी मिल रहा है और मिलता रहे, यही आशा और विश्वास है। और ले चलते हैं आपको विदाई की ओर। हमारे समिति की ओर से कुछ श्रीफल नगद राशियाँ आपके सम्मान में, यह नगद राशियाँ और श्रीफल सम्मान देने के लिए मैं परम सम्मानीय श्री सुशील साहू जी, वार्ड क्रमांक 21, आपसे निवेदन है कि आप आएंगे और मंच पर विराजमान इन संतों को यह भेंट देने का कष्ट करें। परम सम्मानीय सुशील साहू जी। मर्यादा की व्याख्या कर, मर्यादा की व्याख्या कर, प्रभु की लीला गाई, और आइएगा आते रहिएगा, और आइएगा आते रहिएगा, ये कह कर देते है विदाई, ये कह कर देते है विदाई, ये कह कर देते है विदाई। इन्हीं भावों को लेकर के आप लोगों को इस धर्म मन से सादर विदा विदा विदा। अगले वर्ष के आमंत्रण तो मिल गया, लेकिन मुझे अपने शरीर पर, जीवन पर ही कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अब 78 के बाद क्या भरोसा है, 80 होने वाली है। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपके स्नेह के लिए। घटा उमड़ती है तो होती है बरसात, घटा उमड़ती है तो होती है बरसात। जिंदगी सलामत रहे मेरे भाई, तो पुनः होगी मुलाकात, पुनः होगी मुलाकात, पुनः होगी। सियावर रामचंद्र की जय।